जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री उपेक्षा की व्रतरचना। आइए बात करते हैं। गायत्री को ना जानने वाले अथवा जानने पर भी उसकी उपासना न करने वाले द्विजोगी शास्त्रकारों में कड़ी भर्त्सना की गई है और उन्हें अधोगामी बताया है। इस निंदा में इस बात की चेतावनी दी है कि जो आलस्य या अश्रद्धा के कारण गायत्री साधना में ढील करते हों, उन्हें सावधान होकर इस श्रेष्ठ उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है, गायत्री की उपासना नित्य ही समस्त वेदों में वर्णित है। गायत्री के बिना सर्व प्रकार के ब्राह्मण की अधोगति होती है। फिर है याज्ञवल्क्य में कहा गया है, सस्वर और सांग चारों वेदों को जानकर भी जो गायत्री मंत्र को नहीं जानता उसका परिश्रम व्यर्थ है। व्रत संध्या भाष्य में कहा गया है, जो गायत्री मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना करता है वह करोड़ों जन्मों से भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। देवी भागवत में कहा गया है, गायत्री को त्याग कर विष्णु और शिव की पूजा करने पर भी ब्राह्मण नरक में जाता है। गायत्री से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी अपवित्र है। गायत्री रूपी ब्रह्म तत्व को जानने वाले सर्वत्र पूज्य हैं। मनु स्मृति में कहा गया है, प्रणव विहारती पूर्वक गायत्री मंत्र का जप संध्या काल में ना करने वाला द्विज सज्जनों में निंदा का पात्र होता है। याज्ञवल्क्य में कहा गया है, जो गायत्री को जानता है और जपता है वह ब्राह्मण है, अन्यथा वेदों में पारंगत होने पर भी शूद्र के समान है। गायत्री को ना जानने में ब्राह्मण तत्व से हीन होकर पापयुक्त हो जाता है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। इतिहास पुराणों में तथा समस्त वेदों में पढ़ लेने पर भी यदि ब्राह्मण गायत्री मंत्र से हीन है तो वह ब्राह्मण तत्व को नहीं प्राप्त होता। वेद और शास्त्रों के पढ़ने से ब्राह्मण तत्व नहीं हो सकता। तीनों कालों में गायत्री की उपासना से ब्राह्मण तत्व होता है, अन्यथा वह द्विज नहीं रहता। ओमकार को पिता और गायत्री को माता के रूप में नहीं जानता, वह पुरुष अन्य किसी संतान है अर्थात व्यभिचार से उत्पन्न है। गायत्री मंत्र को जानकर जो द्विज इसका आचरण नहीं करते अर्थात इस त्रिकाल में नहीं जपता, उसका निश्चय पतन होता है। ये टॉपिक कितना ही है। इसका मतलब है कि जो भी गायत्री का जप नहीं करता है और जानने पर नहीं करता है और कोई बता रहा है तो भी नहीं करता है, तो उसका पतन ही पतन है। अतः हर इंसान को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे उसके पापों के, इस जन्म के पापों के और पिछले जन्म के पापों की निवृत्ति हो सके। और जो हमारा मनुष्य जन्म मिला है वो मोक्ष के लिए मिला है, देव तत्व के लिए मिला है, तो देव तत्व प्राप्त कर सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें।